आज मेरे साथ अरविंद सिंह जी हैं। अरविंद सिंह क्राउड फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूखों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं, अन्न नारायण अन्न सेवा के माध्यम से। ऐसे जो है, ऐसे कुछ लोग हैं जो परिवार के साथ आके सेवा करते होंगे। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे ख्याल में बच्चे भी उनके आते हैं, उनकी बहुएं भी आती हैं और मतलब सारा परिवार आता है और हम भी उनको अपना परिवार मानते हैं, वो भी हमें हमारा परिवार मानते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, क्योंकि ये तो अभी आम लोगों की आपने बात बताई, कुछ कॉर्पोरेट से भी आते होंगे या किसी एक अच्छे जिनका अच्छा रहन सहन होता होगा, क्योंकि जो मजबूत लोग होते हैं वो से पैसा दे देते हैं कि भैया हमारी सेवा कर देना, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मजबूत होने के बाद भी देखिए, सेवा मैं करते तो हैं। ये देख रहा हूँ कि एक मेरे पास रैपिडो चलाने वाला लड़का आता है। वो राजनगर में रहता है। मैं मजबूती की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उस आदमी के भाव को मैं बड़ा सलाम करता हूँ। जब भी वो यहाँ से गुजरता है अन्न सेवा से, उसने खुद ही बना रखा है नियम कि मैं 200 रुपये डोनेट करूंगा। अब मैं नहीं जानता कि वो महीने में कितनी बार आता है, लेकिन जितनी बार भी वो आता है, वो भाई साहब 200 रुपये की पर्ची कटवाता ही कटवाता है। मैंने उससे कई बार कहा कि बेटा तेरी इतनी आमदनी तो होगी नहीं। कहता नहीं भाई साहब, मेरे को ना ये बालाजी की कृपा है और मेरे को ना खूब मिल रहा है। तो मैंने एक अपना नियम बना रखा है, जब मैं इस रोड से गुजरूंगा तो, और वो एक मिसाल है। मतलब ये जो पैसे वाले लोग आप जिन्हें कहते हैं कि भाई बहुत पैसे वाला है, ये है वो है, करोड़ों करोड़, अंदरूनी खोखले लोग होते हैं ये। अंदर से इनके अंदर ना सेवा है ना भाव है, कुछ नहीं है। ये पैसों के लिए हो सकता है चद्दर के नीचे अरबों खरबों लेके मर जाएं, लेकिन वो अरबों रुपए कभी किसी गरीब के काम आना जाए, ये इनके इंटेंशन में शामिल है। अच्छा, कभी कोई कॉर्पोरेट के लोग भी आपके यहाँ आके सेवा करते हैं? आने के लिए देखिए, डोनेशंस के लिए लोग आते हैं, देखते हैं। कोई जिसको जैसी श्रद्धा होती है कि भाई कोई 1,000 रुपये देना चाहता है, कोई 2100 रुपये देना चाहता है। हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई कहता है कि 100 रुपये ही हम देना चाहते हैं, हम उन चीज़ों को कभी भी मना नहीं करते। जो जैसा मदद करना चाहे, कोई कहता है आटा देना है बिल्कुल रख जाइए, कोई कहता है चावल देना है रख जाइए, कोई कहता है दाल देना बिल्कुल रख जाइए। हमारे यहाँ इस तरह की कोई वो नहीं है कि हम कोई किसी के यहाँ जाके चंदा काट रहे हों। हमारी सेवाएं चल रही होती हैं। कोई आके अगर हमें कहता है कि भाई हमें 100 रुपये का योगदान करना है, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, कोई बुजुर्ग स्वयं सेवक हैं जिनकी काम करने स्वयं सेवक हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हो? देखिए, एक हमारे स्वयं सेवक हैं 80 साल के, डॉक्टर विपिन। और इस एज में भी वो जब धूप में आके सेवा के लिए बैठते हैं और प्रतिदिन लगभग 2.5-3 घंटे का समय व्यतीत करते हैं, मुझे लगता है 80 साल का व्यक्ति अगर ये कार्य के लिए आगे आके आपके साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति को इस विषय से जुड़ना चाहिए। ये विषय ऐसा है, ना मेरा है ना आपका है। ये है कि हमारे यहाँ फुटपाथ पे जितनी मौतें हो जाती है, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं लोग, हाईवे पे आदमी मर जाता है, कुछ पता नहीं लगता। आदमी की बेसिक ज़रूरत है खाना। आप खाने की व्यवस्था कर दो और उसे ऐसा खाना दे दो, और साथ के साथ आदमी में संस्कार डेवलप कर दो, आपका देश बन गया। संस्कारों को अगर आप देखिए, ग्रामीण भारत के अंदर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, रोजगार की जो कमी है इस समय, आपके पास जब रोजगार नहीं है तो आप पैसा लाओगे कहाँ से? शहरों में जो भी स्थिति है, आदमी इतने मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है। आमदनी से ज़्यादा कर्जा ले रखा है, आमदनी से ज़्यादा खर्चे कर रखे हैं। भाई ये सब तो आपके दुख का कारण बनेंगे ही ना। मेरे कहने से थोड़ी ये दुख कम हो जाएगा। अच्छा, महिलाएं जो हैं हम्म। आपके यहाँ बहुत आती हैं, सेवा करती हैं, तो क्या कुछ उन माता बहनों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं का हमारे यहाँ तो रसोई ही महिलाओं द्वारा संचालित है। और हमारे यहाँ महिलाएं एक तरह से हमारे घर की महिलाएं हैं वो। और कोशिश करते हैं हम लोग कि किसी तरह से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। उनका योगदान इस सेवा को चलाने में सबसे बड़ा है कि आखिर में अगर वो रसोई ना बनाती तो शायद ये सेवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन जब सुबह सुबह उन्हें देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं, और मैं भी आके कभी कभी खड़ा होता हूँ जितनी देर मेरे से संभव होता है, तो मैं उनके साथ कभी काटने में, कभी किसी चीज़ में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार ठीक है, ये इस सेवा से कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हैं।
तो मैं भी आलू छीलना हो, कोई कार्य हो, तो मैं कभी उसको ये नहीं देखता कि यार ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मैं खुद भी खड़े होकर ये काम करने में इंटरेस्टेड। अच्छा, पहली बार जो लोग आते होंगे आपके पास सेवा करते होंगे, या आप भी सेवा किया है, आप कर ही रहे हैं, हम्म। तो कोई ऐसा अनुभव सेवा करने के बाद कैसा अनुभव होता है? देखिए, ये तो आप बड़ा निजी विषय है। आप जब आप किसी को अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा तो लगेगा ही आदमी को। देखिए, सेवा का परिणाम कभी गलत तो होता ही नहीं है ना। लेकिन आप परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आपने फिर पहले दिन से ही ये दिमाग में क्यों रखा हुआ है कि मुझे इसका परिणाम चाहिए। मतलब पॉइंट ये है मेरा कि मैंने किसी को अच्छा बोला, सामने वाले ने हो सकता है मेरे बारे में बुरा बोला, लेकिन मैं ये परिणाम क्यों उम्मीद कर रहा हूं कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा ही बोलेगा। मतलब गिव एंड टेक थोड़ी ना है, ये सेवा है। सेवा के अंदर कब से आपने अपना निजी स्वार्थ देखना शुरू कर दिया, और कब से ये सोचना चालू कर दिया कि सेवा करने से कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, सेवा का जीवन, जब आप सेवा करते हैं तो जीवन में कुछ बदलाव होता है? बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। आप निगेटिविटी सोच नहीं पाते, आप चाह के भी किसी में निगेटिविटी नहीं देखते। आप में जो सबसे परम बदलाव आना चालू होगा आपके जीवन में, वो होगा पॉजिटिविटी। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करोगे, आप निगेटिविटी की तरफ जाओगे ही नहीं। चाहे दुनिया आपको कितना भी निगेटिव बोलती रहे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिखते थे। जैसे मैं शंकराचार्य को मिला, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हमारे सोशल मीडिया पेज पे। अब भैया, हो सकता है उनकी नज़रों में ये गलत है, मुझे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। एक सिद्ध पुरुष हैं, एक ज्ञानी पुरुष हैं, मेरे मन के सवाल हैं। मैं अब दुनिया को ये थोड़ी कहता रहूँगा कि भैया मैं मिला तो तुम्हारी पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब ये तो फिर है ट्रोल होने वाली बात है। अब आप या तो ट्रोल होना चाहते हो तो उनसे लड़ो जी भर के। हमने उन्हें पूरी फ्रीडम दे दी, जो लिखना है लिखो। लेकिन अब आप ये नहीं सोच सकते कि आपके कामों के बारे में लोग क्या सोचते हैं। लोगों को सोचने तो जो सोचना है। अच्छा, आपकी जो टीम है उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? उन लोगों को कैसे आप मोटिवेट करते हो? देखिए, स्वयं स्वयं जब आप आगे आके काम करते हो ना, तो टीम, देखिए घर का जो लीडर होता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है, सबसे पहले वो मैदान में उतरता है और वो अपने काम से लोगों को प्रभावित करता है। मैं मेरे बारे में क्या बोलता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप मेरे बारे में मेरी टीम से, मेरे स्वयंसेवकों से, मेरे रसोइयों से, मेरे लोगों से पूछोगे, तो आपको पता लगेगा लिटरली मैं हूँ क्या। जी। अभी मैं तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन अच्छाई जो होती है वो चाहे मैं कितना भी छुपा लूं अपने बारे में। ऐसे ऐसे 70 साल के बुजुर्ग जब आपके पाँवों को हाथ लगाते हैं ना, मैं तो अभी 48-49 साल का हूँ, तो अंदर से ग्लानि महसूस होती है और मन में आता है कि उनका हाथ रोका जाए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं जो मुझे खुद को शर्मिंदगी। अभी जयपुर में गया था तो एक बुजुर्ग आए, 72 ईयर्स एज, और उन्होंने जब ये सब सुना और देखा समझा, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं, और बिना बोले ही वो ऐसे झुके, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा जी ये आप गलत कर रहे हो। तो आप अपने लिए प्रतिष्ठा मांग रहे हो लोगों से, या आपने कुछ अच्छा काम किया है जो लोगों को लगता है कि एक प्रतिष्ठा के लायक है। जी। अच्छा, जैसे ऐसा बहुत समय आता होगा, आप पूरे देश की यात्रा करते हैं, हाँ। ये संभव नहीं है कि अभी हर जगह रसोई नहीं पहुंची है, लेकिन जब कोई यहाँ कोई किसी को भूखा देखते हैं तब अरविंद सिंह क्या करते हैं? सबसे पहला होता है कि इसे खाना जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए, किसी भी तरीके से इसे भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जाए, चाहे जहां कहीं भी हो उसके आसपास में अगर कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है। और ऐसा बदायूं में भी हुआ है एक दो बार। एक दो बार हमारे साथ उदयपुर में हुआ है कि लोग बिल्कुल ही खाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि जी भोजन करना है, तो उन्हें गाड़ी में बिठा के बाकायदा किसी होटल पे छोड़ा गया है और जाके वहाँ खाना खिलाया गया है। विषय ये है कि कोई आदमी मांग क्या रहा है भोजन, उसे मना किस तरह करा जाए। उसे क्या कह के मना करा जाए कि नहीं हम भोजन नहीं करा सकते।
हमें तो कराना ही है, और हम तो इस मिशन को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मना कैसे करें। अच्छा, कभी ऐसा समय आया है कि आप भी बिना भोजन के रह गए हो? कई बार ट्रैवल में ऐसा हो जाता है कि आप जा रहे हो रास्ते से और आपने सोचा कि चलो यहाँ खा लेंगे, वहाँ गए तो वहाँ कार्यक्रम लगे होते हैं, वहाँ आपको मौका नहीं मिला। दूसरी जगह गए तो वहाँ भी मौका नहीं मिला, और जब तीसरी जगह खाने का मन हुआ तो कोई होटल नहीं मिला। तो ऐसे समय ज़िंदगी में कई बार आ चुके हैं जब आपको लगता है कि यार सब कुछ है भोजन के लिए, आज दिन में भोजन ही नहीं मिला, और फिर जब भोजन मिलता है तो आत्मतृप्ति होती है। अच्छा, अरविंद सिंह जी को क्या लगता है कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा लगने से कुछ नहीं होता, मुझे लगता है नियति जो होती है। देखिए, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑन गॉड हूँ। मैंने अपने जीवन में ये देखा है 48-49 साल की ज़िंदगी में कि कुछ भी मेरे चाहने से नहीं हुआ। कुछ भी, जो भी आज मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं आगे भी करता रहूँगा या अभी से पहले जितना कुछ किया है, ये सब मेरी चाहत तो है ही नहीं, क्योंकि जो हुआ है वो उनकी इच्छा से हुआ है। आगे भी जो होगा वो नारायण की इच्छा से होगा। अच्छा, अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसे कहाँ खर्च करोगे? किसी को खाना खिलाने में। सफलता या सेवा? सेवा। क्यों? सेवा एक अंदरूनी खुशी देती है। आप कितने सफल हैं कितने नहीं, और सफलता का पैरामीटर अलग अलग है। जैसे मान लो आपके पैरामीटर ये हो सकते हैं कि मैं 10 करोड़ रुपया कमा लूँ तो मैं सफल हूँ। मेरे पैरामीटर ये हो सकते हैं कि शायद मैं 10 लाख करोड़ कमा लूँ तो सफल नहीं होऊंगा। तो ये सफलता का जो पैरामीटर है ना, ये हर आदमी के लिए अलग है। और नियति और ईश्वर की इच्छा, मैं समझता हूँ, और मैं कोई महात्मा संत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहुत इनलार्ज बात बोल रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में जाके रिवाइंड करके चेक कर लेना, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। होगा वही जो राम रचि राखा। जो राम रचि राखा। और ये बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी गई है, और ये बात भागवत गीता, जो कि इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है कि आप किसी को ना मार सकते ना जन्म दे सकते। अगर आप मार सकते तो आप कब के मार चुके होते। मारना और जन्म देना ये मेरा अधिकार है, और ये सब चीजें पूर्व निर्धारित हैं। इसे आप मानो या ना मानो। अच्छा, समाज बदलने का तरीका? लोगों में संस्कृति से जोड़ना, सभ्यता से जोड़ना, आपकी मानव मूल्यों के बारे में बताना। लोग जब तक आपके कल्चर से नहीं जुड़ेंगे, आपके रूट से नहीं जुड़ेंगे, समाज में बदलाव नहीं आएगा। रोज एक अच्छा काम कैसे किया जाए? किसी भी को भूखे को खाना खिलाया जाए, इससे अच्छा क्या होगा। अच्छा, सपनों को सेवा से आप कैसे जोड़ सकते हो? देखिए, सपने आपके अपने एक ब्रेन में लॉजिकल और इमेजिनरी दो ब्रेन होते हैं, दो पार्ट होते हैं बेसिकली ब्रेन के। एक होता है लॉजिकल, एक होता है इमेजिनरी। सपने भी आपको अपने आप नहीं आते। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो आपने पाया होगा कि जो दिन रात को सोते समय आप जिस विषय में सोच रहे होते हो, ज़्यादातर सपने उसी विषय में आते हैं। तो आपकी दिनचर्या क्या है, आप दिन भर में क्या कंटेंट देखते हो, किस तरह का कंटेंट देखते हो, उस पर बहुत सारी बातें निर्भर है। तो पॉइंट मेरा इतना ही है कि मानव मूल्यों और संस्कारों से जुड़ना चाहिए, ताकि आपके आने वाले भविष्य, जो आपकी युवा पीढ़ी है, वो इस दिशा में ज़्यादा अग्रेसिवली आपके साथ काम करे। अच्छा, एक कदम अगर मानवता की ओर चलना होगा तो अरविंद सिंह कैसे चलेंगे, या क्या आप प्रेरणा देंगे इसके लिए? देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए, बड़ी शुरुआत के चक्कर में रुकना नहीं चाहिए। शुरुआत जरूर करनी चाहिए। शुरुआत इन द सेंस, मान लीजिए आपके पास कोई किताब पड़ी है, आपके किसी काम की नहीं है, आप किसी को डोनेट कर दो। आपके पास कोई पुराना कपड़ा है, आप पहन नहीं रहे हो, आपकी अलमारी में जंग खा रहा है, आप दे दो। आपका कोई जूता है जो आप बहुत समय से यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके घर के कबाड़ में पड़ा है, भाई साहब किसी को डोनेट कर दो। आज अगर हमारे देश में, मैं आपको सरप्राइजिंगली बात बताऊंगा, आप हिल जाओगे।
इतना कबाड़ पड़ा है घर में, अगर ये निकल जाए, बिना कपड़ों के एक आदमी नहीं होगा हमारे देश में। इतने स्वेटर जैकेट लोगों पे एक्स्ट्रा पड़े हैं, जो अपनी अलमारियों में बेडों में लोग ठूस ठूस के भर के बैठे हैं, लेकिन उन कपड़ों को बाहर नहीं निकालते कि भैया किसी गरीब के काम आ जाए। भाई इसमें तो कोई पैसा लगना ही नहीं है, इसके लिए पैसा थोड़ी चाहिए। आपका कबाड़ है वो तो। आपके घर का कबाड़ है, आप वो कबाड़ बटोर के बैठे हो, आप उस कबाड़ को निकाल दो, हमारी जैसी संस्थाओं को दे दो, हम जरूरतमंद को पहुंचा देंगे। अच्छा, एक छोटी सी शुरुआत से बड़ा असर कैसे हो सकता है? ये बड़ा असर है ना। आप शुरुआत करोगे, आप 4 लोगों को बताओगे। आपने मान लो अपने घर में ऊनी कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, आपके बच्चों के कपड़े हैं। आपको पता है इस देश में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपके घर में बच्चे का कपड़ा खराब हो रहा है, बच्चा आपका पहनता भी नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया, तो उस कपड़े को फेंकने के बजाय कुछ ऐसे बच्चों को दे दो जिन लोगों को उस कपड़े की जरूरत है। आपकी सेवा हो गई। आप इसमें कोई पैसे की लागत तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कपड़े पड़े थे। अच्छा, दान देने का भी आनंद आता है। बहुत ज्यादा। दान एक ऐसा विषय है जिसमें जब आप दिल से कर रहे होते हो, या तो आप एक केला दो और उसका एक वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डाल दो। लोग आजकल ऐसा बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप दान दिल से कर रहे हो और आपने बिना स्वार्थ के किया हुआ है कि मुझे इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैंने अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो भगवान अब मैंने ये काम किया है। मैं तो रोज यही बात कहता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ जी आपकी सेवा है, आप चलाते हो, मुझे नहीं पता कैसे। अच्छा, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए वैसे? लोगों की भलाई करना। अगर लोगों की भलाई करने में आप लग जाओ, देखो बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मेरी बताता हूँ। मैं, आप जानते ही हो कि मैं व्यापार करता हूँ और व्यापार वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको यही नहीं पता कि जीवन में करना क्या है। और प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी कैसे? आज के बच्चों को क्या मैं कहता हूं, आज 90% आप सर्वे कर लो, सोशल मीडिया पे अभी लिख के डालो, एक पोल करो कि अपनी 15 साल की प्लानिंग बताओ, जी। और लोगों से पूछो कि तत्काल भेजो, तुरंत, जैसे ही आपने ये संदेश देखा तुरंत अपलोड करो। अब देखो कितने लोग अपलोड कर पाते हैं। मैं समझता हूँ इस देश भर में 150 करोड़ आदमी हैं और 1000 लोग भी नहीं होंगे ऐसे। बहुत गंभीर आप बात बता रहे हो। हाँ, 1000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो इस विषय पे तुरंत व्हाट्सएप पे आपको अपलोड करके दे देंगे कि लो ये अगले 15 साल में मैं ये करने वाला हूँ। अच्छा, सफलता का जो है असली अर्थ क्या है? समाज को साथ लेके चलना। देखो, आप सफल और असफल खुद के लिए नहीं होते। आज रिलायंस, टाटा, जितने बड़े नाम हैं, ये सिर्फ खुद के लिए सफल नहीं है। ये सफल उन सभी लोगों के लिए है जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनके कर्मचारी हैं, जिनके उनका घर चल रहा है। और आप शायद जानते होंगे, इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन हैं इस समय नारायण मूर्ति साहब, और उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति। उनसे मुझे 3 बार मिलने का सौभाग्य मिला, और जैसे आपसे बैठ के बात हो रही है उनके साथ मैंने खाना खाया। तो आई पर्सनली बिलीव कि वो आज 5-10 लाख करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है उनकी। और जिस तरह की वो महिला है, 200 रुपये की साड़ी पहनती हैं वो, और अपने बारे में उन्होंने बुक्स, इतने अच्छे ऑथर हैं वो, बहुत कुछ लिखा है। और मैंने देखा है कि उस लेडी के अंदर हवाई चप्पल में वो जगह जगह मुझे मिली है। कई रेस्टोरेंट ऐसे बेंगलोर के हैं जहाँ पे मेरी उनकी मुलाकात हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पैसे का दिखावा करना और रियल में पैसा होना दो अलग अलग बातें हैं। आप पे पैसा है या नहीं है, उस लेडी के पास इतना पैसा है इस समय, क्योंकि आप उसका अगर वो चाहे तो एक अपना पता नहीं कितना बड़ा बंगलो बना ले, कितना बड़ा क्या प्राइवेट जेट लेके बैठ जाए, लेकिन जब वो हाथ से खाना खाती हैं आज भी और चम्मच का प्रयोग नहीं करती केले के पत्ते पे, तो ऐसा लगता है कि महानता इस विषय में नहीं है कि आपके पास धन क्या है, आप इंसान कैसे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, सेवा क्यों जरूरी है? सेवा समाज के लिए बहुत जरूरी है। सेवा नहीं होगी तो समाज विघटित हो जाएगा। समाज आपका बनेगा कैसे? आज आप कैसा समाज चाहते हो? ऐसा समाज कि कोई आदमी किसी का छुरा मार दे और चारों तरफ लूट खसोट मचे? या आप ऐसा समाज चाहते हो जहां लोगों में एक भाव डेवलप हो, लोग एक दूसरे से सेवा से जुड़े? ऐसे समाज की कल्पना आप करना चाहते हो कि ऐसा समाज चाहते हो कि हर आदमी एक दूसरे को छीने, लूटे, खसोटे, एक दूसरे से क्या चाहिए उसका गला दबा दे, उसे लूट के पैसा घर में भर ले? ऐसा तो समाज आप नहीं चाहते हैं जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, धन हाँ, जरूरी है? बहुत। कैसे? अब तो देखिए आज के समय में आप ये मान के चलो, धन को सक्सेस का पैरामीटर माना जाता है। आपके पास लोगों के अंदर जो विचार शक्ति है, अगर आप पे धन नहीं है तो लोग आपको ये समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, और वो वैल्यूएशन आपको देते हैं आपके धन का, आपके अंपायर का, आपकी एसेट का, आप कैसे आदमी हैं। आपके संस्कार बहुत पीछे रह जाते हैं लोगों की नज़र में। जो ये कलयुग है, कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है वो है आपका धन। और धन ऐसा जो आपके कहने से नहीं, जैसे मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते साहब हम तो, हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा वो है। मैं मेरे बारे में तो अच्छा ही बोलूंगा जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन कि व्हाट आई एम सेइंग फॉर माई सेल्फ। मैं मेरे बारे में गलत तो नहीं बोलूंगा, लोगों को बोलने का मौका दो। पूछो लोगों से जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके बारे में क्या बोलते हैं। अच्छा, धन की जरूरत जो है सबसे ज्यादा किसे है? या धन सभी किस? सभी को। देखिए धन के बगैर आज के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते आप। आप पहले क्या होता था, किसी के खेत में गेहूं होता था तो वो गेहूं दे के सरसों ले लेता था, सरसों दे के कोई और चीज ले लेता था। आज तो भाई साहब आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते बिना धन के। और धन नहीं है तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। अच्छा, आप कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना यह है, सबको सेवा से जुड़ना चाहिए। और ये सेवा कार्यों से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, और हमारे देश में कोई आदमी भूख से मर जाए, कोई सड़क के किनारे मर जाए, ये नहीं होना चाहिए। कोई बिना कपड़ों के, कोई बिना इलाज के, ये व्यवस्थाएं बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, सेवा बहुत तरह से की जा सकती है। सेवा ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना खिलाना ही सेवा है। भाई मैंने जैसा बताया, आपके घर में पुराने कपड़े हैं, आप नहीं यूज़ कर रहे, दे दो किसी को। भाई पुराने आपकी किताबें हैं, आप घर में एक कबाड़ी में बेच रहे हो, क्या मिल रहा है उसमें? कुछ नहीं मिल रहा है। आप उस किताब को किसी ज़रूरतमंद को दे दो, भाई ले ये पढ़ ले भाई, हमारी तरफ से। आपने तो खरीद लिए थे ना अपने बच्चों के लिए, अब आपको क्या परेशानी है? आपके घर में जो किचन में वेस्ट होता है, जैसे आपके यहाँ रोटी बनी और किसी वजह से 4 रोटी बच गई, सुबह उसका क्या होता है, वो कूड़े में जाता है। आप उस रोटी को निकालो और किसी को खिला दो। जो इसमें आपकी लागत कुछ भी नहीं है, आपकी किचन में बना हुआ चीज़ है। आप उसको कुछ नहीं करना, आपने उस खाने को पैक करना और एक जगह रख लेना। घर से निकलते टाइम जो ज़रूरतमंद दिखे उसे पकड़ा, भैया रोटी है मेरे पास, खा ले। बस। खत्म, सेवा हो गई। इसमें कोई पैसे नहीं लगने। हर चीज़ के पीछे पैसा नहीं है, लेकिन एक भावना का डेवलप होना ये बहुत आवश्यक है। आप देखो, गोभी होती है, बहुत सी ऐसी सब्जी होती है, किचन में कटता है, वेस्ट में डल जाता है, उसे एक तरफ रख दो, गौशाला में चला जाएगा। ये तो हमने मिशन शुरू भी कर दिया, अब हम हर घर से कलेक्ट भी कर रहे हैं कि भैया आप अपने यहाँ का कूड़ा मत फेंको, हमको दे दो, हम गौशाला में देंगे। तो वो भी हमने शुरू कर दिया है कि आप जो भी हरी सब्जी आती है वो एक डस्टबिन दे रहे हैं बहुत सारे सोसाइटीज़ को, कि आप उसमें रखिए, उसमें हमें दीजिए, हम उसे गौशाला तक ले जाएंगे। मतलब बर्बाद मत कीजिए। स्पेशल क्या है? अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है, स्पेशल क्या है? देखिए स्पेशल ये है कि जीवन में हर किसी को सेवा भाव से जोड़ना, ये हमारा मेन टारगेट है। कि आदमी इस भावना से जुड़े कि वो सेवा के लिए आया है। आप इस भावना से ना जुड़ें कि आपको इससे कुछ कमाना है।